चरण सिंह सप्रा जी हमारे साथ हैं। चरण सिंह जी, राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, शीतकालीन सत्र में यानी कि विंटर सेशन में वो शामिल नहीं हुए। आज मैं कांग्रेस के ट्वीट देख रही थी, जननायक संसद पहुंच रहे हैं या फिर संसद पहुंचे राहुल गांधी, अब चलेगी सवालों की आंधी। पहली बात तो ये कि जननायक की तरह पेश करने का क्या कोई ग्राउंड है? राहुल गांधी ने अभी तक पार्टी में कोई पद नहीं संभाला एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या हुआ है इस 6 महीने में जो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए गरिमा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उलझ रहे थे और सवालों का उत्तर दे रहे थे, मैं एक ही लाइन में उसका जवाब देना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह का वो जवाब आ रहा था। अब मैं आता हूं राहुल गांधी जी की जो बात आपने कही, जो जननायक कहा और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है। गरिमा जी, पिछले चंद महीनों के अंदर अगर आपने देखा हो, वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा है या फिर जो इंडिया ये एक ऑपोजिशन पार्टियों का एक समूह बना है, ये तमाम सारी चीजें और जिस तरह से हम कर्नाटका का चुनाव जीते या हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीते हैं, जिस तरह से पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी की जो इमेज एक जो बनी है, उसको देख करके कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और देश का हर वो व्यक्ति जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता से प्यार करता है, जो व्यक्ति नफरत को पीछे छोड़ना चाहता है, जो व्यक्ति मोहब्बत की दुकान पर आना चाहता है, वो हर व्यक्ति राहुल गांधी जी को जननायक कह रहा है और कहता रहेगा। किसी को परेशानी होती हो तो वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी भी जब पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे तो वो जनता के मुद्दे उठाएंगे। जनता के मुद्दे बहुत सारे, महंगाई का मुद्दा एकदम चरम पर वो मुद्दा है, यानी आज सारी जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ गए हैं। आटा, चावल, दाल, दही, गेहूं, यानी जो सारी चीजें हैं, खाने का तेल हो, एलपीजी गैस हो, पेट्रोल, डीजल, तमाम सारी चीजों का जो दाम है वो बढ़ चुका है। चरण सिंह जी, आप ये जो बात कह रहे हैं, आपने बात कही कि तो किसी को परेशानी हो तो हो, लेकिन अभी तक तो विद इन द कांग्रेस ये परेशानी थी ने लगाई है, जिसका नुकसान जनता को हो रहा है। हाँ, चरण सिंह जी, अभी तक तो विद इन द कांग्रेस ये परेशानी थी, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, इस तरह के नारे उत्तर प्रदेश इलेक्शन में हमने खूब देखे। दिग्विजय सिंह नहीं मानते थे राहुल गांधी को नेता, अशोक गहलोत नहीं मानते, कमलनाथ नहीं मानते, तो विद इन द कांग्रेस भी क्या ये एक्सेप्टेंस अब नजर आने लगा? ये बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं क्या हम कांग्रेस की? नहीं, देखिए, कौन मानता है कौन नहीं मानता ये तो आपका आकलन है। हम तो कहते हैं कि सब मानते हैं। आपके सर्टिफिकेट से तो कांग्रेस पार्टी चलने नहीं वाली है। चरण जी, मेरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी जी से प्रेम करता है। आप ही के कार्यकर्ता लेकर निकले होंगे, प्रियंका लाओ, देश बचाओ, आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके यहाँ के नेता हैं, वो स्वयं बोलते हैं। तो ये गरिमा जी ये हमारी पार्टी के अंदर अंदरूनी जो लोकतंत्र है उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को इजाजत है कि वो अपने विचार रख सके। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह से हो सकता है? क्या कोई इस तरह से बैनर छाप सकता है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के या जेपी नड्डा को लेकर या अमित शाह को लेकर? वहां तो हिटलर शाही चल रही है, हमारे इधर लोकशाही चल रही है, लोकतंत्र चल रहा है। तो मैं फिर अपने मुद्दे पर आता हूं कि श्री राहुल गांधी जी महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जो किसानों से इन्होंने वादा किया था कि हम 2022 तक उनकी आय दुगनी करेंगे, आज किसानों की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई और आउटपुट जो है वो कम हो गई है किसानों की। ये बहुत बड़ी समस्या किसानों की है, उसको उठाया जाएगा। उसी के साथ साथ आर्थिक विषमता और फिर जिस तरह से रुपए की वैल्यू गिर रही है डॉलर की तुलना में, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर ट्रेड डेफिसिट हो, ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं जिससे आज देश को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, उन मुद्दों को उठाया जाएगा। जनता से, नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, अग्निपथ का मुद्दा, जो ये सरकार कहती थी वन रैंक वन पोस्ट, उसको ये हो गया नो रैंक नो पोस्ट। सापरा साहब, ये 18 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, और अडानी का मुद्दा जो हिंडनबर्ग का मुद्दा सुनिए तो सही, जिस पर सरकार इंक्वायरी नहीं कराना चाहती है, वो भी तमाम सारे मुद्दे, तो जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को उठाया जाएगा। सापरा साहब, 18 में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आप जीत गए। डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा उस समय भी राहुल गांधी ने उठाया, उस समय भी जीएसटी का मुद्दा उठाया, लेकिन 19 में आप चुनाव हार गए। तो अति उत्साह में है क्या आप? राहुल गांधी को जो
कन्विक्शन पे स्टे मिला है, आप लोग उससे अति उत्साह में हैं क्या? सुकेश जी, ये अति उत्साह नहीं, ये जनता के मुद्दे हैं। आप बताइए, हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक के जितने भी वस्तु हैं, क्या उन पर जीएसटी नहीं लगा? क्या रेंटल इनकम पर जीएसटी नहीं लगा? क्या हॉस्टल के ऊपर क्या पैसे नहीं लगे? क्या शमशान भूमि की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर क्या जीएसटी नहीं लगा? तो कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है। आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते कि 2019 में भी कोई मुद्दा उठाया था नोटबंदी का, लेकिन आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी उठा रहे हैं। और ये तमाम सारे मुद्दों का संगम जो है वो इंडिया बना है। इंडिया की ताकत है, इसीलिए तो ये बौखला रहे हैं, इसीलिए तो इनको छुटपुट अपने छोटी पार्टियों को इकट्ठा करना पड़ा, यानी कमल के फूल को चिराग दिखाना पड़ा। ऐसी नौबत इनकी आ गई है। तो ये ओम प्रकाश राजभर को जमा कर रहे हैं या इस तरह से और सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये डर रहे हैं इंडिया से। जीतेगा इंडिया, ये ठीक है। और इसीलिए आप राहुल गांधी को, आपने पूरा ग्राउंड बेस तैयार किया कि राहुल गांधी को जननायक आप किस आधार पर कह रहे हैं। सुनील सिंह साजन, अब से 6 महीने पहले जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे और कहा यह गया था कि कांग्रेस के साथ हमारी विचारधारा नहीं मिलती, हमारी नीतियां अलग हैं।